स्टूडेंट, हम लोग औसत पढ़ रहे थे और इसकी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैं आप लोगों के लिए 171 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। ये पूछा था संख्या 60 के, क्वेश्चन ये था कि संख्या 60 के समस्त भाजकों का योगफल क्या हो। संख्या 60 के समस्त भाजकों का योगफल क्या हो। तो संख्या 60 के पहले तो भाजकों की संख्या याद करेंगे, तो 60 के फैक्टर करेंगे 15 चौक 60, 15 चौक 60, तो 3 गुणित 5 और 2 पर घात 2, इन पर एक घात है। 60 के समस्त कुल भाजक कितने हैं? कुल भाजक अगर फाइंड आउट करेंगे संख्या 60 के कुल भाजक, तो ये हो जाएगा 2, अगला भी 2 और अगला 3, ये 2 और ये घात को 2 और इस घात को 3, तो संख्या 60 के टोटल भाजक 2 गुणे 2 गुणे 3। भाजकों का योग, भाजकों का अगर हम योग करेंगे इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1, इसको लिखेंगे 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1। क्लियर बेटा? और इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2। तो टोटल ये हो जाएगा 4, ये होगा 4, ये होगा 6 और ये हो जाएगा 4 धन 2 6 और 1 7। ये तो भाजकों का योगफल हो गया, ये भाजकों की संख्या होगी। एवरेज जब फाइंड आउट करेंगे, एवरेज इक्वल टू 4 गुणित 6 गुणित 7, और भाजकों की संख्या 2 इंटू 2 इंटू 3, ये भाजकों की संख्या है, ये भाजकों का योग है और ये संख्या है। तो ये 4 से ये 4 कट गया, ये 2 बार कट गया, 7 दूनी 14। हमारा औसत कितना आ गया? संख्या 60 के समस्त भाजकों का औसत 14 आ गया। क्लियर बेटा? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने 1 से 71 तक जो क्वेश्चन किए थे उसी से आगे हम बढ़ते हैं, और ये जो कमेंट में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका ये आंसर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं 172वां क्वेश्चन। 172वां क्वेश्चन ये है कि संख्या 40 के सभी विषम भाजकों का औसत क्या होगा। आया हुआ क्वेश्चन है 172 नंबर का। संख्या 40 के सभी विषम भाजकों का एवरेज क्या होगा। कोई भी नंबर आपको दे दें, संख्या 40 के सभी विषम भाजकों का। अब पहले तो 40, 8 पंजे 40, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि संख्या 40 के विषम भाजक केवल 2 होंगे। यहां पर विषम संख्या पर घात यहां पर 1 लिखी हुई, विषम संख्या पर घात 1 है, तो संख्या 40 के विषम भाजक केवल 2 होंगे। और वैसे भी आप चेक कर लें, टोटल भाजक संख्या 40 के कितने हो जाएंगे? 4 गुणित 2 8। संख्या 40 के अगर टोटल भाजक निकालें तो 8 से 1 2 4 5 75 40 8 10 20 और 40। देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। संख्या 40 के 8 भाजक हैं, लेकिन विषम भाजक तो केवल आपको 1 और 5 दिख रहे हैं। तो संख्या 40 के विषम भाजकों का एवरेज अगर फाइंड आउट करना है, विषम भाजक की बात हो रही है ना बेटाओ, तो एक तो 1 है और एक 5 है। 1 धन 5
चूंकि ये दो संख्याएं, ये दो नंबर्स हैं, हम 2 का डिवाइड कर देंगे। संख्या 40 के विषम भाजकों के औसत फाइंड करने के लिए हम कितने का डिवाइड कर देंगे? 2 का डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 6/2, तो ये हो जाएगा 3। संख्या 40 के सभी विषम भाजकों का औसत 3 हो जाएगा। किसी भी नंबर के विषम भाजकों का औसत फाइंड करना है तो उन विषम भाजकों को फाइंड कर लो और उनको ऐड कर दीजिए, और ऐड करने पर जो भी उत्तर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन कहता कि संख्या 35 के 173 नंबर, संख्या 35 के समस्त विषम भाजकों का एवरेज क्या होगा? विषम भाजकों का एवरेज क्या होगा? संख्या 35 के समस्त विषम भाजकों का एवरेज क्या होगा? संख्या 35 के विषम भाजकों का एवरेज फाइंड आउट करना है, विषम भाजकों का एवरेज। तो पहले तो ये बताएं कि संख्या 35 में कुल विषम भाजक कितने होंगे। तो आप कहेंगे ये 35 लिखा हुआ है ना, 35 35 है ना हमारे पास। इस 35 के विषम भाजक तो आप कहेंगे सर 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, और 35 पे इस पर घात 1 है, इस पर घात 1 है, तो टोटल भाजक, कुल भाजक 35 के कुल भाजक बराबर यहाँ पर घात 1, यहाँ पर घात 1, तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। तो 35 के कुल भाजक 4 है। अब 35 के कुल भाजक 4 हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? और ये भी पूरे पूरे विषम होंगे, कोई सम नहीं होगा। 1 5 7 और ये 35। अगर इसके समस्त भाजकों का योग करें तो 35 धन 5 40, 7 से 48 48, टोटल 48 आ गया। अब संख्या हमारे पास है 1 2 3 4, ये 4 का डिवाइड कर देंगे तो इसका योगफल आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा 12। तो संख्या 35 के समस्त विषम भाजकों का एवरेज 12 हो जाएगा। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि संख्या 35 के समस्त भाजकों का औसत क्या होगा? तो भी 12 होगा, क्योंकि 35 का कोई भी सम भाजक तो है नहीं। समस्त भाजक जितने भी हैं वो सभी विषम है। तो विषम भाजकों का औसत पूछें या सम भाजकों का औसत पूछें, तो इसी प्रकार से हो जाएगा। 173 के बाद हम 174 क्वेश्चन पर आते हैं। 174 का क्वेश्चन नंबर लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आप समझने का प्रयास करिएगा। और आप लोगों की जो भी समस्याएं आती जा रही हैं बेटा, और प्रॉब्लम्स आप सेंड कर रहे हैं, उनको मैं सॉल्व कराता जा रहा हूं। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहें और अपनी प्रॉब्लम को सेंड करते जाएं, आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। बहुत वीडियो आपके औसत पर मैंने बना दिए हैं, क्योंकि काफी लेंथी वीडियो हो जाएंगी अगर एक से मैं बनाऊंगा आधा एक घंटे का। अगला क्वेश्चन है 16 विद्यार्थियों की लंबाई का औसत 142 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है 16 विद्यार्थियों की लंबाइयों का एवरेज 142 सेंटीमीटर है, 142 सेंटीमीटर है। यदि अध्यापक की लंबाई, यदि शिक्षक की लंबाई, यदि शिक्षक की लंबाई शामिल करें, शिक्षक की लंबाई शामिल करें तो औसत लंबाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है।
वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की लंबाई क्या होगी? तो शिक्षक की लंबाई क्या होगी? लंबाई क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे किया 16 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 142। 16 विद्यार्थियों की 16 स्टूडेंट है, एवरेज लेंथ 142 142 सेंटीमीटर है। एक शिक्षक को हमने इंक्लूड किया है और उसकी लेंथ में 1 सेंटीमीटर का इंक्रीज हो जाता है, 1 सेंटीमीटर का इंक्रीज हो जाता है। तो शिक्षक की लंबाई फाइंड आउट करना है। शिक्षक की लंबाई, इसकी लंबाई फाइंड आउट करना, शिक्षक की लंबाई। तो शिक्षक की लंबाई अगर ज्ञात करना है तो पुरानी लंबाई है 142 142, उसको आप ऐड कीजिए 142। एक की वृद्धि हो गई, एक की वृद्धि हो गई और मेंबर हो गए 17। तो अब आप इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। शिक्षक की लंबाई 159 सेंटीमीटर हो जाएगी। शिक्षक की लंबाई 159 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर बेटा? अब अगला क्वेश्चन काफी और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगला क्वेश्चन 175 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, किसी महीने की 9 तारीख से 16 तारीख तक का, किसी महीने की 9 तारीख से 16 तारीख तक का औसत तापमान 175 किसी महीने की 9 तारीख से 16 तक का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और 10 से 17 तारीख, 10 से 17 तारीख तक का, 17 तारीख तक का एवरेज तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि 9 तारीख का तापमान, यदि 9 तारीख का तापमान 9 तारीख का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो पहले तो 17 तारीख का तापमान क्या होगा? तो 17 तारीख का तापमान क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं किसी महीने की 9 तारीख से 16 तक का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन कह रहा है 9 तारीख से 16 तारीख। तो अब आप पहले तो ये बताएं कि अगर हम 9 तारीख से 16 तारीख तक जाएंगे तो टोटल तारीख कितनी हो जाए? टोटल तारीख आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 9 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना 1 2 3 4 5 6 7। ये तो इसके तरीका है कि 8 तारीख हो जाएंगे यहाँ तक। अब दूसरा मेथड ये भी है कि 16 में से घटाओ 9 और 1 और जोड़ दो,
तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 तारीख हो जाएगी। और फिर इधर दिया है 10 से लेकर 17 तक, तो ये भी 8 ही तारीख है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, सेम है। देखो बेटा ध्यान से समझिएगा। और यहाँ तक का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये पुराना वाला है 30 और नया वाला है 31। आप ये बताओ, ऊपर भी 8 दिन है, नीचे भी 8 दिन है, मतलब ऊपर भी 8 तारीख है, 8 दिन की टेम्परेचर है, नीचे भी 8 दिनों का टेम्परेचर है। जब सेम हो तो टेम्परेचर का जो अंतर निकलता है, पहले ज्यादा वाला कौन सा है, इधर वाला ज्यादा है, ये वाला कम है। तो यहाँ से आप ये कहेंगे, देखो 10 से लेकर यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 17 तारीख के टेम्परेचर में से 9 का रखेगा, तो 17 तारीख क्योंकि इधर वाला ज्यादा है, -9 तारीख का टेम्परेचर का अंतर क्या आएगा, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब यहाँ से देखिए 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14, 15, 16 तक सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे ना बेटा। यहाँ इधर के इक्वेशन में से ये वाला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करें तो इधर ये 17 तारीख का बचेगा और इधर ये 9 का बचेगा। 17 तारीख -9 तारीख बराबर, डिफरेंस इनका एक है लेकिन 8 दिनों का गुणा होगा तो 8, टेम्परेचर का अंतर 8 आएगा। अब हमको दिया है कि 9 तारीख का टेम्परेचर दिया 35। देखो बेटा हम कहाँ तक पहुंचे थे, 17 तारीख के टेम्परेचर में से 9 तारीख का टेम्परेचर अगर घटाते हैं तो 8 आ रहा है। तो आप ये कहेंगे कि सर ये जो 35 डिग्री है वो हमारी कितने तारीख का है, 9 का है। तो ये 17 तारीख का टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ 35 और ये 8, 17 तारीख बराबर 35 धन 8, तो कितना आ जाएगा 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाएगा। और इसको अच्छे से क्लियर करा दे रहा हूं मैं। अगर आपको कम दिखाई दे रहा हो किसी क्वेश्चन को तो मेरे साथ आप लिखते चलिए क्वेश्चन को, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए और डिटेल क्लियर करते हैं इसको डिटेल में। जैसे मैंने ये 9 तारीख लिख दी, 9 ठीक है, 9, 10 तारीख, 11 तारीख, 12, 13, 14, 15 और 16, 31 गुणित 8, ठीक। फिर हमने लिखा 17, 18, 19, कितना 10 से लिखना, 10 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17, 31 गुणित 8 हमने ये लिखा। अब आप ये कहेंगे सर ये सारी तारीखें कैंसिल हो जाएंगी ना, यहाँ तक इतनी बात क्लियर आ रही है ना। ये 17 तारीख में से 9 तारीख का टेम्परेचर घटेगा क्योंकि 31 गुणित 8 बड़ा है और 30 गुणित 8 छोटा है। तो अब ये कहेंगे 17 तारीख माइनस 9 तारीख बराबर 8 और 9 तारीख हमारे लिए 35 दिया है, उसको बदल ले जाके जोड़ देंगे, हमारे पास ये टेम्परेचर आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 176 क्वेश्चन को ले। 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 42 वर्ष। 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 42 वर्ष। 8 सदस्यों वाले एक परिवार की एवरेज एज 42 वर्ष है। 8 सदस्यों वाले परिवार की औसत 42 वर्ष। यदि सबसे छोटा सदस्य, यदि सबसे छोटा सदस्य 1 वर्ष का है
और सबसे बुजुर्ग बुजुर्ग 101 वर्ष का। तो शेष 6 सदस्यों की, तो शेष 6 सदस्यों की एवरेज एज क्या होगी? हमारे पास दो विधियां हैं। एक तो ऐसा है कि 42 गुणित 8, 42 गुणित 8 माइनस 102। मेंबर हमारे पास कितने हैं? 6। 42 गुणित 8 माइनस 102, मेंबर कितने हैं? 6 रह जाएंगे। 8 सदस्यों की औसत आयु 42 है ना बेटा, तो 8 गुणित 42 कर दिया हमने। और ये दो मेंबर हैं, इनकी आयु 102, इसमें से घटाएंगे तो इसको हम अलग अलग स्प्लिट कर दें। 6 का पारा इसमें भी पढ़ दें, 6 का पारा यहाँ पर पढ़ दें। अगर 6 7 42, 6 7 42, 7 गुणित 8, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और बचे कितने? 6 7 42, 7 8 56, 56 में से 17 घटाएंगे, आपका आंसर 39 आ जाएगा। 39 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। परिवार की एवरेज एज, जो बचे हुए सदस्यों की एवरेज एज 39। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते, इसको सब्ट्रैक्ट करते, उनको घटाते, फिर डिवाइड करते, आंसर वही आ जाता। अगर आप इसको ऐसे भी करते कि 42 गुणित 8, 42 गुणित 8 माइनस 102 बटे 6, तो ये तो हो रहा था शायद 336, 102 बटे 6, ये हो रहा है 4, ये हो रहा है 3, ये हो रहा है 2 और ये हो रहा है 6, 36 18, 36 18 और 6 9 54, ऐसे भी 39 आ रहा है। चाहे किसी भी विधि से करिए आपका आंसर सेम आएगा। चाहे आप इस मेथड से कर लें, चाहे डायरेक्ट इसको स्प्लिट कर लें। यहाँ तक कि क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स, जो आपको प्रॉब्लम कर रहे होंगे और जो आप प्रॉब्लम में सेंड कर रहे हैं, उनको मैं सॉल्व करके लाऊंगा आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे लेवल से। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।